गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल लक्ष्यप्स लाइफ। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और यहाँ स्प्राउट्स बनने के लिए रख दिए गए हैं। कल इनको बनाया जाएगा और यहाँ अभी बच्चों के जाने का टाइम हो रहा है, 11 बजे हैं। तो बच्चे अप्रॉक्स 11:50 तक जाते हैं, तो उनको अभी मैं नाश्ता वगैरह दे करके उनको विदा कर दूँगी। उसके बाद में जो घर के बचे हुए बाकी के काम हैं उन सभी को मैं धीरे धीरे करके निपटा लूँगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे करके अपने सभी कामों को निपटाऊँगी। जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा उतना करने की कोशिश करूँगी। और देखिए, आज सैटरडे भी है, तो इस वजह से मुझे आज क्लीनिंग का सारा काम कर लेना है, क्योंकि संडे मैं अपना बिल्कुल फ्री रखती हूँ भाई। क्योंकि कल तो सभी लोग घर पे रहेंगे और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सफाई में लगी रहूँ और बाकी सभी मज़े करें। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, आज ही अपना जितना पॉसिबल होगा उतना मैं करके रख लूँगी। बस कल मैं खाने का काम छोड़ूंगी। यानी कि अगर मेरा बस चलता तो मैं खाना भी आज ही बना के रख देती, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो फिर कल मुझे ताज़ा ताज़ा खाना दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं, जैसे कि बेडशीट चेंज करना है और इसको मैं साथ के साथ लॉन्ड्री पर लगा दूँगी। इससे पहले का एक बार का मैंने लॉन्ड्री लगाया हुआ है, उसको उन कपड़ों को मैं निकालूंगी, उनको सुखाऊंगी और जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उतारूंगी। तो बस यही मेरे छुटपुट काम चलेंगे, जिनको मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। और देखिए, धीरे धीरे मैं अपना अब रूटीन बना रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए, बीच में मैंने रूटीन बनाया था अच्छा खासा। मैंने 2-3 महीने पढ़ाई की थी, टाइम टू टाइम 3-4 घंटे मैं देती थी। लेकिन जब हम शिफ्ट हुए तो उस बीच में भी थोड़ा सा मन जो है डाइवर्ट हो गया और मैं अपनी पढ़ाई से बिल्कुल अलग हटती चली गई। और पढ़ाई मैं कर रही हूँ, DSSB की मैं तैयारी कर रही हूँ और फॉर्म भरे हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और हमारा जो पेपर है वो बढ़ता ही जा रहा है आगे आगे आगे, और पता ही नहीं चल रहा कि पेपर होगा कि नहीं होगा। मतलब होगा तो ही, मुझे मालूम है कि पेपर होगा, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, तो हम अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। जैसे जैसे पेपर अगर दिखता है कि हाँ सामने पेपर है, आने वाला है, तो हम मोटिवेशनल होकर मतलब हम लगे रहते हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, एग्ज़ाम पहले तो सुनने में आ रहा था जब भी हो जाएगा 3 महीने के अंदर ही, जब मैंने एग्ज़ाम को फ़िल किया था, मतलब उसके फॉर्म को फ़िल किया था। लेकिन बीच में इलेक्शन वगैरह पड़ गए, तो इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अब मेरा फिर से रूटीन बिगड़ गया है और मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे ये चीज़ मिल रही है, टाइम मिल रहा है, तो उसको मैं क्यों ना यूटिलाइज़ करूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए निकालूँ, लेकिन अभी तक भी मेरी पंक्चुअलिटी बन नहीं पा रही है, रेगुलर मैं नहीं हो पा रही हूँ। कभी मैं पढ़ लेती हूँ 2-3 घंटा, कभी मैं नहीं भी पढ़ पाती हूँ, कभी मेरा मन ही नहीं करता है और चीज़ों, मतलब मेरा ज़्यादा जो मन है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ है। मन करता है, मतलब पढ़ूँ भी। जब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट पे लग जाती हूँ मेरी पढ़ाई के लिए मन करता है, और जब मैं पढ़ाई के लिए लग जाती हूँ मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मन करने लगता है। बहुत ही विचलित मन है भाई, क्या करें। तो अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े उतारे हैं और कपड़े उतारने के बाद में अभी मैं तय लगाने के लिए जा रही हूँ, और साथ के साथ मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर मैंने ये अभी फ़ोल्ड करके नहीं रखे तो कब ये एक दिन से दूसरा दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन में पहुँच जाएंगे, मतलब एक बेड पर ही पड़े पड़े। और जब ये बेड पर पड़े रहेंगे तो जो बाकी के बच्चे, मतलब बाकी के जो कपड़े हैं आकर के बच्चे इनके ऊपर डाल देते हैं, तो कहाँ धुले हुए हैं कहाँ बिना धुले हुए ये पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैं साथ के साथ इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि मेरा काम साथ के साथ ख़त्म हो जाए। और आज जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। सो आज मैं सोच रही हूँ कि चलो कल थोड़ी सी पढ़ाई हो गई थी मेरी 1-2 घंटे की, तो आज भी मैं थोड़ा सा इसी तरीके से टाइम निकाल लेती हूँ। धीरे धीरे ही मैं अपनी पंक्चुअलिटी पे आऊँगी, थोड़ा सा कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, फिर धीरे धीरे करके मैं अपने, हाँ, जो स्टडी आवर्स हैं वो उनको बढ़ाऊँगी। तो अब देखिए, मैं यहाँ कमरे की कर रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है भाई। ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, घर बहुत गंदा लगेगा और पढ़ने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर अभी मैं फ्रिज की डस्टिंग कर रही हूँ। पता नहीं ये धूल कहाँ से घर के अंदर आती है, डेली साफ़ करने के बाद भी इतनी गंदगी दिखाई देती है भाई, क्या बताऊँ।
तो अभी जो है टाइम हो गया है अप्रॉक्स 1:30 और बच्चे चले गए थे। 11:50 तक बच्चे चले जाते हैं। इतने बीच में मैंने अपना ये सभी डस्टिंग और ये बेडशीट वगैरह चेंज करने का काम कर लिया है ख़त्म। और साथ ही साथ मैंने एक कप बनाकर पी ली थी चाय, और मम्मी का उसी टाइम पर कॉल आ गया था तो मैंने मम्मी से भी बात कर ली। तो अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। देखिए ये कितनी देर तक चलता है, क्योंकि पढ़ने तो बैठ जाते हैं, उसको 15 मिनट तो मुझे कम से कम थोड़ा सा मन को लगाने में लगता है, कंसंट्रेशन बनाने में लगता है। उसके बाद में फिर उठने का मन नहीं करता। अगर किसी चीज़ की याद भी आ जाती है तो फिर उठने का मन नहीं करता। पहले कंसंट्रेशन बनती नहीं है, फिर बस जितना हो जाता है उतने में कवर करने की हम कोशिश करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मतलब हो जाए जितना हो जाए, ज़्यादा माइंड को प्रेशर नहीं देना है। मैं बस इसलिए भी पढ़ती हूँ कि ताकि थोड़ा सा अपडेटेड भी रहूँ। भाई टीचर हैं, हमें अपडेटेड रहना ही पड़ेगा हमेशा। टीचर्स का क्या है कि हमेशा उनको लर्निंग करनी होती है भाई। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब DSSB की तैयारी में पूरा सिलेक्शन ही पाऊँ, लेकिन हाँ मैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए भी थोड़ा सा पढ़ती रहती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा सकूँ। अगर मैं पढ़ूँगी नहीं तो मैं अब तक तो भूल चुकी होती, और बीच में ऐसा ही हुआ था, मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई थी पढ़ाई, तो मैं बीच में भूल गई थी। तो यहाँ आज मैंने फंक्शन और अनुच्छेद किए थे, और बस इतनी ही मेरा व्लॉग है आज का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो कमेंट्स करिए।